Hey everyone, welcome to my channel. My name is शामिया और आज हम करेंगे क्लास 8 की हिंदी रीडर मधुप हिंदी पाठमाला 8 से सेकंड चैप्टर असली याचक। कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ रहे हैं हिंदी में तो उसका उद्देश्य जो है उसका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। संवेदनशीलता, प्रेम, वात्सल्य के साथ ही धनाढ्य वर्ग के चेहरे से कृत्रिमता का नकाब हटाकर उनके वास्तविक स्वरूप का भान कराना। संवेदनशीलता का मतलब होता है सेंसिटिव। प्रेम मीन्स लव। वात्सल्य मीन्स जैसे एक माँ और बच्चे का जो प्रेम होता है उसको क्या कहते हैं, वात्सल्य। के साथ ही धनाढ्य वर्ग मतलब जो धनवान वर्ग है, जो अमीर वर्ग है, उनके चेहरे से कृत्रिमता का नकाब हटाकर, कृत्रिमता मतलब बनावट का नकाब हटाकर उनके वास्तविक मीन्स जो उनका असली रूप है उसका क्या करना है, वो उसका आपको अनुमान लगाना। उसको अनुमान नहीं कहेंगे, वो दिखाना चाहते हैं इस वाले चैप्टर में। ठीक है, ये उद्देश्य है। धन लोलुपता से ऊपर उठकर, लोलुपता मतलब लालच, दूसरों की मदद करने की भावना विकसित करना, मतलब धन का लालच ना करते हुए दूसरों की मदद करना है, इस भावना को विकसित करना हमारा उद्देश्य है मेन। स्वार्थ और परार्थ के बीच अंतर जानना। स्वार्थ मीन्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता हो। परार्थ का मतलब होता है जब आप किसी का कोई काम करते हैं लेकिन उसमें भी आप क्या सोचते हैं कि भैया अगर हमने इसका ये किया है तो उसके बदले में वो हमें ये काम करके देगा। ठीक है, तो इसके बीच में क्या करना है, आपको अंतर जानना है। ठीक है, तो ये उद्देश्य है इस चैप्टर का। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। एक अंधी महिला थी जो कि रोज़ाना, प्रतिदिन मतलब रोज़ाना, जो मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती। जो वहाँ दर्शन करने आते होते थे वो क्या करते थे, जैसे ही वो बाहर निकलते थे तो ये जो महिला थी, अंधी महिला थी, वो क्या करती थी, अपना हाथ फैला देती थी और नम्रता से कहती, मतलब नम्रता मतलब बहुत ही विनम्र होकर, बहुत ही प्यार से कहती, बाबूजी अंधी पर दया हो जाए। मतलब अपना कटोरा आगे कर कर कहती कि बाबूजी अंधी पर दया हो जाए। तो लोग उसमें क्या कर देते थे, पैसे डाल देते थे। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु हुआ करते हैं। सहृदय मतलब जिनके पास दिल होता है, दयालु मीन्स जो दया करते हैं लोगों पर। उसका यह अनुमान असत्य ना था। उसका यह अनुमान मतलब उसने जो सोच रखा था, ये जो एक उसकी धारणा थी कि जो मंदिर में लोग आते हैं उनके पास दिल भी होता है, और वो दिल मतलब वो दिल के धनी होते हैं और बहुत ही दयालु होते हैं, लोगों की मदद करने वाले होते हैं। तो ये असत्य ना था। असत्य मतलब ये झूठ भी नहीं था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते थे। अब जो वहाँ लोग आना जाना करते थे वो उसको पैसे देते भी थे। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहती। मतलब उनको दुआएं देने के बाद, सहृदयता मतलब जो उनका भाव है, जो मतलब कोमल दिल को, कि भाई उन्होंने मेरी एक अंधी की मदद की, उसको क्या करती थी, वो उसको सराहती थी। स्त्रियाँ भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। स्त्रियाँ मतलब जो लेडीज़ होती थी वो भी उसके जो पल्लू फैला कर रखती थी उसमें अनाज डाल जाती थी, और सुबह से शाम तक वो यही काम करती थी। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी की राह पकड़ती। और फिर उसके बाद क्या करती, अपने भगवान को क्या करती, प्रणाम करती और लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी तक चली जाती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी, जहाँ वो मंदिर में आती थी उससे बाहर, उस नगर से बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वालों की होती, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियाँ दिया करते। मतलब वो रास्ते में जब जाती तो तब भी मांगती हुई जाती थी, लेकिन जो राहगीर मतलब जो रास्ते में चल रहे हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर, अधिक संख्या मतलब ज़्यादातर लोग, श्वेत मीन्स सफ़ेद, वस्त्र वाले मतलब वस्त्र वालों, श्वेत वस्त्र मतलब सफ़ेद वस्त्र वालों की होती है, जो कि आपको देखने में ऊपर से अच्छे लगते, जिनको हम डबल फेस कहते हैं, कि भाई सामने से तो वो अच्छा दिखता है लेकिन जब मदद करने की बारी आती है तो वो पीछे हो जाता है। तो वो झिड़कियाँ दिया करते, मतलब उसको डांट डपट करते कि जाओ यहाँ से, ऐसे करके। जैसे आपने देखा होगा रेड लाइट पे भी काफ़ी जो भीख मांगने वाले रहते हैं तो उनको भी लोग ऐसे भगाते हैं। तब भी अंधी निराश ना होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। तब भी अंधी क्या करती, कभी भी निराश नहीं होती थी, बिल्कुल भी उदास नहीं होती थी, और याचना मीन्स वो मांगती रहती थी।
झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते थे। तो झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते थे, क्योंकि वो रास्ते में भी लोगों से मांगती रहती थी। झोपड़ी के समीप पहुँचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुँचती, समीप मीन्स पास पहुँचना, तो एक 10 साल का लड़का उसके पास उछलता कूदता आता और उसको चिपट जाता, गले लग जाता। अंधी टटोल कर उसके माथे को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचित नहीं था। अब वो उसको टटोलना मतलब उसको देखना, उसको देखा, फिर उसके माथे को चूमा और मतलब वो सोचने लगी कि भाई बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया है। कोई भी उसको जानता नहीं था। परिचित मतलब नहीं जानता था, परिचित मतलब जानने वाला। 5 वर्ष हुए, पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। मतलब 5 साल हो गए थे, तो जो उसके आसपास रहने वाले लोग थे उसने उसका अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा, वह रो रहा था। उन्हीं दिनों में क्या हुआ, संध्या समय मीन्स शाम के समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा जो कि रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। मतलब जो अंधी महिला थी वो उसे चूम चूम कर मतलब प्यार कर कर उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। प्रयत्न मीन्स कोशिश कर रही थी। वह कोई असाधारण घटना ना थी। असाधारण मतलब कोई नॉर्मल सी बात नहीं थी। अतः किसी ने भी ना पूछा कि बच्चा किसका है, क्योंकि फिर इसीलिए किसी ने पूछा भी नहीं कि भाई बच्चा किसका है। उनके लिए असाधारण घटना इसलिए नहीं थी क्योंकि वो बच्चा किसी ने देखा नहीं था, क्योंकि अंधी का तो था नहीं, उसके आस पड़ोस के लोग जानते थे। वो बच्चा आया कहाँ से, किसका है, कोई नहीं जानता था। इसीलिए किसी ने भी उसके बारे में कुछ नहीं पूछा। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। प्रसन्न मीन्स खुश। वह उसको अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी अपने से अच्छा उसको खिलाती थी और उसको पहनने के लिए भी अच्छा ही देती थी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। हांडी गाड़ना मतलब हांडी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह का जो मटका होता है उसको ज़मीन खोद के उसके अंदर दबाना। संध्या समय जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढाँप देती। मतलब संध्या समय मीन्स शाम के समय जब वो कुछ भी मांग कर लेकर शाम में घर आती वापस, तो जो भी कुछ लेकर आती थी वो उस हांडिया में डाल देती थी और उसको ढाँप मीन्स ढक देती थी, इसलिए कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर ना पड़े। और वो ऐसा इसलिए करती थी ताकि दूसरे लोगों की दृष्टि मीन्स नज़र उस हांडी पर ना पड़े। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता था। खाने के लिए अन्न मीन्स जो अनाज था वो काफ़ी मिल जाता था, उसे काम चलाती। तो क्योंकि वो मांगती थी तो जो लेडीज़ होती थी वो उसे खाने के लिए मतलब अनाज देती थी, वो उसके पल्लू में अनाज डालती थी, वो अनाज उसको खाने पीने के लिए काफ़ी रहता था। पहले बच्चे को पेट भर कर खिलाती, फिर स्वयं खुद खाती। स्वयं मीन्स अपने आप। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में संलग्न रहते। अब देखो, काशी में एक सेठ थे बनारसी दास जो कि बहुत ही फेमस थे। प्रसिद्ध मीन्स फेमस। वे बहुत बड़े देशभक्त मतलब जो देश की सेवा में लगे हुए हों, देश की सेवा करना चाहते हों। धर्मात्म मतलब धर्म को भी बहुत अच्छे से मानते हों। दिन के 12 बजे तक सेठ क्या करते थे, स्नान करते थे और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आस्तिक थे तो वो प्रभु का ध्यान में लगे रहते थे। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता था जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर रूप में रखने आते थे। अब कोठी के बाहर उनके हर समय भीड़ क्यों लगी रहती थी, वो इसलिए लगी रहती थी क्योंकि कुछ लोग तो कर्ज मांगने के लिए आते थे। इच्छुक मतलब जो इच्छा रखते हों, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे, तांता बंधा रहना, तांता मीन्स लाइन लगी रहना, उन लोगों की भी लाइन लगी रहती थी जो अपनी जो कीमती चीज़ें हैं वो सेठ जी के पास रखवाने के लिए आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते। मतलब जो भिखारी होते थे वो भी अपनी जमा पूंजी जो जमा होता था उनका, उसको पूंजी को अपनी सेठ जी के पास जमा करते थे। और यही बात अंधी को भी पता थी। ज्ञात मतलब पता थी। उसकी आंटी लगभग पूरी भर गई थी। उसकी जो वो हंडिया थी वो पूरी फुल हो चुकी थी। उसको शंका थी कि कोई चुरा न ले। अब उसको ये डर था कि कोई इसको चुरा न ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी। तो एक दिन शाम के समय क्या हुआ, उस अंधी ने उस हांडी को ज़मीन से निकाला और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंच गई। मतलब उसने अपने आंचल में छुपाई उस हांडी को और सेठ जी के कहाँ पहुंच गई, कोठी पर पहुंच गई। सेठ जी बही खाते के पृष्ठ उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? बही खाते के पृष्ठ मीन्स जो वो
ये उधार देना और ये सब करते हैं, उसके पृष्ठ जो थे, पृष्ठ मीन्स पेजेस जो थे, वो अलट पलट कर रहे थे। तो और उन्होंने पूछा कि भाई क्या है बुढ़िया। अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी से अपने पास जमा कर लो, मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। तो उसने वो हांडी जो थी वो सेठ जी के आगे कर दी और ये कहा कि भाई इस हांडी को आप अपने पास रख लो, मैं कहाँ तक इसकी देखभाल करूँगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखा, कहा इसमें क्या है। अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं, अपने पास रखते डरती हूँ, कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लो। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली। अंधी सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई। तो इस तरीके से क्या हुआ, उसने जमा कर दिया। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर चढ़ गया। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूँक से भी काम लिया, टोने टोटके की परीक्षा की, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। ज्वर मीन्स बुखार, संपूर्ण मीन्स सारे जो जितने भी उसने कोशिशें की थी सब बेकार हो गई। इसके लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई, मतलब लड़के की जो हालत थी वो बिगड़ती चली गई। अब जो अंधी थी वो बहुत ज़्यादा निराश हो गई, परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फ़ायदा हो जाए। तो उसे याद आया कि भाई डॉक्टर से अगर मैं इलाज कराऊंगी तो फ़ायदा होगा। इस विचार के आते ही वो गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर पहुंच गई और सेठ जी वहाँ पर मौजूद थे, उपस्थित थे, मतलब मौजूद थे। अंधी ने कहा, भाई सेठ जी मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपये मुझे मिल जाएं तो बड़ी कृपा हो। तो उसने सेठ जी से कहा, भाई सेठ जी जो मैंने अपनी जमा की थी, आपके पास अपनी धरोहर रखी थी, उसमें से अगर मुझे 10-5 रुपये मिल जाएंगे तो आपकी बहुत बड़ा एहसान होगा, मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपये। मतलब उन्होंने बहुत गुस्से में कहा कि कैसी जमा पूंजी और कैसे रुपये, मेरे पास किसी के रुपये जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर रख गई थी, दे दीजिए, बड़ी दया होगी। उसने बहुत रोते हुए कहा कि मैं आपके पास धरोहर मीन्स मैं अपना जो कीमती सामान होता है उसको रख के गई थी, आपकी बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की और रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी ज़रा देखना तो इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या। मुनीम ने सेठ जी का संकेत समझ लिया था, बही के पृष्ठ उलट पलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर तो 1 पाई भी जमा नहीं है। अब मुनीम और जो सेठ जी थे दोनों मिले हुए थे, तो उन्होंने उसके किसी भी पैसे को मना कर दिया, इनकार कर दिया कि भाई उसका कोई भी पैसा जमा नहीं है। अंधी वहीं जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। अब अंधी ने क्या कहा कि भाई आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मेरा जो बेटा है वो जी जाए और उसको मैं डॉक्टर को दिखा पाऊँ। परंतु पत्थर में जोंक न थी। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं। मतलब वो बिल्कुल पत्थर दिल थे और सेठ जी ने गुस्से में कहा कि जा रही है या अपने नौकर को बुला के तुझे बाहर फेंकवाऊं। अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुख करके कहा। अब अंधी लाठी के सहारे खड़ी हो गई और उसके तरफ कहा, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। मतलब उसको दुआ ही देकर गई वहाँ से, कुछ बुरा भला नहीं कहा। अब लोगों को तो उसको तो यही लग रहा था कि भाई ये दुआ दी है उसने, लेकिन ये उसके दिल का दर्द था जो वो बयान नहीं कर पा रही थी। एक तरह से ये आशीष न था बल्कि एक दुखी का शाप था। आशीष मीन्स दुआ नहीं थी, ये शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। एक दिन उसकी अवस्था बड़ी चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले पड़ गए। अंधी को सेठ जी पर रह रहकर क्रोध आता था, उसे सेठ जी से घृणा हो गई। मतलब अवस्था मीन्स उसकी हालत जो थी, बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा चिंताजनक, मतलब बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, टेंशन वाली बात हो गई। प्राण मीन्स जो उसकी सांसें थी, जो उसका जीवन था, उसके लाले पड़ गए। अब अंधी जो थी वो क्रोध आता था, गुस्सा आता था, किस पर, सेठ जी को ऊपर के उसने उसके पैसे भी नहीं दिए। घृणा मीन्स उसे नफरत होने लगी थी सेठ जी से। अचानक बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरे खाती गिरती पड़ती सेठ जी के द्वार पर पहुंचकर धरना देकर बैठ गई। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। अब जब उसके नौकर ने, सेठ जी के नौकर ने बताया कि भाई बाहर बुढ़िया बैठी है अंधी, तो सेठ जी ने क्या उसको ऑर्डर दिया कि भाई इसको भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से ना हिली। मारने का भय दिखाया, मतलब वो उसने मारने को कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा, वो वहाँ से टस से मस ना हुई, मतलब वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिली। उसने फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं टलती। किसने अंदर जाकर कहा? नौकर ने।
अंततः सेठ जी स्वयं बाहर पधारे। अंततः मतलब आखिर में, स्वयं मीन्स खुद आए बाहर। देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। अब बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत ज़्यादा वो शॉक्ड हो गए कि भाई उस बच्चे की जो सूरत थी वो मोहन से बहुत मिलती थी। 7 वर्ष हुए तब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की पर उसका कोई पता ना मिला। मतलब वो उन्हीं का बेटा था जो एक मेले में खो गया था और उसको मिला नहीं था। उन्हें स्मरण हो आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह था। अब उन्हें ये याद आया, स्मरण मीन्स याद आना, कि मोहन की जांघ मतलब थाइस पर क्या था, एक रेड कलर का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था परंतु पहले से कुछ बड़ा। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया। बच्चे का शरीर ज्वर से तप रहा था। ज्वर मीन्स बुखार से तप रहा था। उन्होंने नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल दिए। मतलब उस बच्चे को उस अंधे की गोद से लेकर और डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा नौकर से, और वो उसको लेकर अंदर चले गए। अंधी चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे। सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, यह बच्चा मेरा है। 7 वर्ष पहले कहीं खो गया था, अब मिला है, सो इसे कहीं नहीं जाने दूंगा और लाख यत्न करके भी इसका प्राण बचाऊंगा। यत्न मीन्स प्रयास करके, कोशिश करके। अंधी ने एक जोर का ठहाका लगाया। वो बहुत ज़ोर से हंसी। तुम्हारा बच्चा है इसलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे तुम मर जाने देते। क्यों? यह भी कोई न्याय है? न्याय मीन्स ये क्या सही है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी। कुछ करते धरते बन नहीं पड़ता था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे। मौन मीन्स चुपचाप खड़े रहे। फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही। फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल मीन्स सुबह, प्रभु की कृपा हुई या दवा ने जादू का सा प्रभाव दिखाया। मोहन का ज्वर उतर गया, बुखार उतर गया मोहन का। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसके मुंह से निकला, माँ। सर्वप्रथम मीन्स सबसे पहला शब्द। चारों ओर अपरिचित शक्लें। अपरिचित मतलब जो जिसको वो जानता नहीं था, उनकी शक्लें अपने नेत्र फिर बंद कर लिए। मतलब उसने देखा कि आसपास कोई भी जो जिसको वो जानता था वो नहीं है, तो उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना आरंभ हो गया। फिर उसका जो बुखार था वो बढ़ने लगा। माँ की रट लगी हुई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। चारों ओर अंधेरा दिखाई देने पड़ने लगा। क्या करूँ, एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला तो मृत्यु उसको अपने चंगुल में दबा रही है, इसे कैसे बचाऊं। सहसा उनको अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अब तक द्वार पर न बैठी हो, परंतु वह वहाँ कहाँ। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई और बस्ती के बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुँचे। अंदर गए तो देखा कि अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया। उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। अब वो क्या, एक उन्होंने जो अपना व्हीकल कह सकते हैं उसको तैयार करवाया और उस झोपड़ी, उसकी जो अंधी की झोपड़ी थी वहाँ पर गए और उन्होंने देखा कि वो अश्रुधारा मतलब आंसुओं की कतार जो थी वो बह रही थी। वो आंसू बह रहे थे उसकी आंखों से और उसका जो शरीर था, अंधी का जो शरीर था वो बिल्कुल आग की तरह तप रहा था। सेठ जी ने कहा, तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर निराश हो गए हैं, वह रह रहकर तुझे पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है, चल और मेरे नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ। सेठ जी ने रो दिए। सेठ जी अब क्या हुआ, रोने लगे। आज तक उन्होंने किसी को सामने सिर न झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पाँव पर गिर पड़े और रो रो कर कहा, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो, चलो तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। विकल मीन्स बेचैन कर देना। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और फिटन पर बिठा दिया। फिटन मीन्स जो उसका व्हीकल था उसको कहा गया है यहाँ पर फिटन। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और अंधी भिखारिन दोनों की एक ही दशा थी। दशा मीन्स जो हालत कहते हैं। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र मतलब जल्दी से जल्दी अपने बच्चे के पास पहुंच जाएं। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। भीतर मीन्स अंदर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोले, आंखें खोली और उसने अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ तुम आ गई। समीप मीन्स उसके पास खड़े हुए।
अंधी भिखारिन मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसके मोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसको बहुत सुख अनुभव हुआ और उसकी गोद में तुरंत सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया, अच्छा हो गया। जो काम हकीम, वैद्य और डॉक्टर ना कर सके वह अंधी के स्नेहमयी सेवा ने कर दिया। स्नेहमयी जो वो दिल से कर रही थी। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। विदा मांगी मतलब उसने जाने के लिए कहा। सेठ जी ने बहुत रोका परंतु वह न मानी। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में दे दी। अंधी ने पूछा, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपये, मेरा वह अपराध। मेरा वह अपराध मतलब उसको याद दिलाया कि मैंने तुम्हें कठोर शब्द में कहा था कि मेरे पास तुमने कुछ भी जमा नहीं किया था। अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपये तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर उसने उस घर की ओर देखा। उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। अश्रु मीन्स आंसू। किंतु आज वह एक भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। सेठ याचक कैसे था? मतलब वो एक भिखारी की तरह मांग रहा था। उसने गिड़गिड़ाया था कि भाई आप मेरे बच्चे की जान बचा लो। और दाता, भिखारिन एक दाता कैसे बन गई थी? क्योंकि उसके स्नेहमयी व्यवहार से, उसकी स्नेहमयी सेवा की वजह से क्या हुआ था, जो मोहन था वो बिल्कुल ठीक हो गया था। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि माँ का जो प्रेम है वो कितना ज़्यादा है। तो आप अगर लालच करोगे तो लालच जो है वो कुछ टाइम तक रहता है, उसके बाद उसका आपको नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो आपको दिखने लग जाते हैं, राइट। तो ये चैप्टर मैंने कोशिश की है आपको एक एक वर्ड अच्छे से समझाने की। अगर कुछ रह गया हो या आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।